मेहमान जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब जो है वो नेचुरली ताजिर भी हैं और एक एनजीओ भी चलाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उसके ये सदर हैं। और हम कराची के नाम से इनके सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और इसके अलावा इनका तिजारत से भी ताल्लुक है। थैंक यू फैसल हमीद साहब, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। सबसे पहले तो आप तीनों हज़रात की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। मेरा ख्याल है फैसल हमीद की तरफ चलते हैं। फैसल हमीद साहब जो है वो काफ़ी देर से जो है दूसरों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और मेरे ख्याल पे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने जमा भी कर ली होंगी। फैसल हमीद साहब, नेचुरली तो आप एक ताजिर भी हैं और नंबर ये कि आप एनजीओ चलाते हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल रही? कुर्बानी में इतना महंगाई हो गई और महंगाई होने के बाद यकीनी तौर पर यकीन के मुस्तहिकीन की तादाद में भी इजाफा हुआ होगा, और प्लस ये कि कैसे इसको मैनेज किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सारे सब लोगों को अपने और जो मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं इन सबको, बिलाल भाई ख़ास तौर पे आपको, क्योंकि सारा साल आपके साथ रहते हैं, मेट्रो के सारे सब लोगों को जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी सर बात यही है कि हर महीना आने वाला पिछले महीने से सख्त से सख्त तरीन होता चला जा रहा है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगा कुर्बानी के, जो ये एक हमारा एक फरीज़ा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करके फिर आपके सवाल की तरफ में आऊँगा, ताकि पस मंज़र जो है ना सर वो थोड़ा सा उजागर हो जाए। जी जी, कि जो ये अपने सुन्नत इब्राहीमी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने निस्बत से उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ करी गई, तो इस्तिताअत अपने रखा गया कि इस्तिताअत आपकी हो, उस हिसाब से आप सब चीज़ें करें। और फिर बात इस्तिताअत की जब आती है तो फिर वही चीज़ें आ जाती हैं। और हर दफ़ा में माशरती कोई ना कोई मसाइल रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है। मैं अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूं तो आपको पता है हर दिन कुछ ना कोई चीज़ें होती रहती, चलती रहती। इस दफ़ा ये आई कि मंडी चेंज कर दी, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मुश्किल और परेशानियाँ आई। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो इतनी दूर जाना और वहाँ से लेकर आना, तो ट्रांसपोर्ट के भी अपने क्या नाम है वहाँ पे वो तो एक मौजूद है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है कि अल्लाह ताला जब किसी की नियत कर ली ना कि उसने कुर्बानी करनी है, तो अल्लाह ताला उसका सबब जो बना देता है, उसको सबील बना देता है, कहीं ना कहीं से आपको जानवर मिल जाता है। बिल्कुल सही। मेरा कहने का मकसद ये कि इस महंगाई के दौर में आप सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं, तो इसमें क्या पिछले साल के मुकाबले मुस्तहिकीन की तादाद में इजाफा हुआ? बिल्कुल। और कैसे आपने इसको मैनेज किया, इसलिए कि जानवर बड़े महंगे? तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि इस वक्त जो अच्छे खासे लोग जो यानी कि अच्छी बड़ी कुर्बानियाँ माशाल्लाह अपने बड़े उससे वो करते हैं, वो भी इस दफ़ा जो है इस चीज़ों में आए कि यार पिछली दफ़ा जो हमने 4-5 लाख रुपए का जानवर लिया था, आज 10+ चला गया है, अपने उससे ऊपर चला गया है। तो बात यह है कि हम लोग जो हमारे पास आता है ना, वो आता है वक्फ वाला, कि आप जो है वो गरीबों के लिए अपने वक्फ कर देते हैं। लोग डोनेट करते हैं। हाँ, डोनेट करते हैं। तो मैं पहले ये होता था, मैं आपको अपना 2-3 साल का मैं एक्सपीरियंस जो बताऊं, इसमें यह था कि यार सही है, ठीक है, गाय जो थी वो अपने आ रही थी अपने एक के अंदर तक की। अभी हमने जो रखा था ना वो 1 लाख रुपया रखा हुआ था, उसके अंदर भी हमने सब्सिडी करी हुई थी कि अगर कोई ऊपर भी अगर हो जाएगा तो हम वो चीजें कर लेंगे, तो वो बिलाल भाई ना होने के बराबर था। ये हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास की बात है ना, ठीक है ना। लेकिन मेरे ख्याल है कि मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने की कि 1-1.5 लाख तक में जानवर सही आ गया। सर आ गया था, हमने उस पर ये रखा। लेकिन सर इस पर जो हालात हैं, 1 लाख रुपए कौन निकाल सकता है? इस पर कोई नहीं निकाल सकता। अब इज्तिमाइयत पे आ जाए, अब इज्तिमाई में 15 से 20 हज़ार रुपए तक का अपने हिस्सा आ रहा है, ठीक है ना। अब वो खुद अपना करने के लिए जब जा रहा है तो उसको वो मुश्किल हो रही है, तो फिर वो पूरे का पूरा वक्फ के ऊपर चला जाए, तो वो एक अलग चीज है सर। पहले तो आपको खुद अपनी करनी है कुर्बानी, फिर उसके बाद गरीबों के ऊपर जाना है। तो उस वक्त हालात जो चीजें ऐसी रही हैं कि हमें थोड़ी सी इस दफा प्रॉब्लम आई है, और हमने इस दफा ये चीजें करी कि पूरा हम अपनी तरीके से करने की बजाय 2 साल तक हम अपना करते आ रहे थे, हम लोगों ने लोगों के साथ मिलके किया, दूसरी एनजीओ के साथ मिलके, दूसरे अपने क्या नाम है इस तरह के उन लोगों के साथ हमने वो करा। मुस्तहिकीन की तादाद सर मैं आपको बता रहा हूँ वही बढ़ती चली जा रही है, फिगर्स कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। आप खुद देखें कि जो बजट आया है उसमें छोटा तो छोटा छोड़े, इस पर दरमियाना जो है उन्होंने उसके लिए भी कुछ नहीं किया, और जो बड़े हैं, जो मेन टैक्स देने वाले हैं, उनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए। और फिर बात देखे और कहाँ पे सारी सब चीजों को वो करेंगे कि एक मिडिल तबका जो है ना वो तो बिल्कुल अब यानी कि समझे कि मैं इसको अब बिल्कुल लोअर क्लास में लेकर आ। मेरा ख्याल है कि अल्लाह मसबूबुल असबाब है और हर तरीके से अल्लाह ताला वक्त गुजार ही देता है, मेरा अपना ज़ाती राय। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इस मरतबा आपकी जानवर में की तादाद में इजाफा हुआ या आपने कमी वाकई हुई? कुर्बानी जो दी है कमी वाकई हुई, मतलब ये कि वो इतना आप डोनेशन हासिल ना कर सके लेकिन लोगों की कि वो आप कर सके। सर यही बात है ना, असल में बात यह है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, पहले 1 लाख रुपए का जानवर अच्छा मिल जाता था कि हम उसमें
आराम से उसको जो है गरीबों में बांट सकते थे ना सर। आज 1.25 लाख आप 1.5 कैसे लाख बांटते हैं गोश्त का हिस्सा कैसे बांटते हैं? लोगों को घरों पे जाके देते हैं या? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो आपको पता है, हमारा तो हम जो काम कर रहे हैं बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन हम यूनिक इस वजह से कि हम सारा साल हमारा राशन ड्राइव चल रहा होता है, मेडिसिन ड्राइव चल रहा होता है अपने, फिर और दूसरी चीजें हो रही होती चल रही होती है, तो फिर हमारा वो अपने घर तक तो घर तक आप पहुंचा के आते जी जी। अभी हमारी पहले दिन जो है जो कुर्बानी हुई है, ठीक है ना, मेरे घर की अभी जो है मैंने तीसरे दिन की रखी हुई है। मैं पहले दूसरे दिन जो है हमारी अपनी कुर्बानी होगी, शाम में गए और वहाँ पे अपने क्या नाम है जाके पूरा अपने ये डिलीवरीज हुई है, और रात तक जो है ये डिलीवरीज चलती है। दूसरे दिन मेरी इसी तरीके से, क्योंकि फिर हमें कसाईयों को भी देखना पड़ता है, 20-25 हज़ार रुपए कसाई ले रहा है, तो हम तो नहीं कर सकते ना उन सारी सब चीज़ों, तो फिर हमें दूसरे दिन पर उनको जरा देखना करना पड़ता है। फिर हम वो सुबह वाले रोज में अपने वो उस तरीके से करके रखते हैं, तो उस तरीके से हमने मैनेज करके और फिर लोगों के घर तक हम बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। और बिलाल भाई, मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग, यकीन करें जी जी, कि जो सारा साल गोश्त खाते थे, इस दफा उनकी भी रिक्वेस्ट है। अच्छा, उनकी भी रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज सर अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखे ना, बड़े का गोश्त कहां से कहां चला गया, बकरे को तो छोड़ ही देना, बकरा तो 2200 रुपए किलो है। 2200। तो फिर आप बताएं अब कैसे खाएं? गाय जो गाय भी 900 रुपए किलो है। मैं आपकी एक बात है, मैं इसी तरह बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मौजू को तब्दील करते हैं। मुझे ये बात बता दें कि फैसल भाई, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कि तजुर्बेकार चीज़ है कि क्या हम एक जानिब तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तमाम काविशें करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, अगर इस्तात है तो ज़कात भी दे सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब कुर्बानी का नाम आता है तो उसके बाद हम कर्ज लेके भी कुर्बानी करते हैं, हम उधार में भी कुर्बानी कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ही मेरा ये है कि सिंपल सी बात ये है कि क्या हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए? सर देखें, पहले एक बात बता दूं मैं आपको, हमने जो कुर्बानी है ना, उसका असल मकसद ही हम बिल्कुल भूल चुके, खो चुके। ये जो है ना एक एंटरटेनमेंट इवेंट बना दिया हमने, 100%, 100%। मैं अभी एक उलमाओं के साथ मैंने एक प्रोग्राम मैंने किया था, उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें बातें करी, यकीन करें मैं खामोशी से बैठा हुआ सुनता रहा, क्योंकि उलमा कराम के बीच में बोल नहीं सकते थे। साल का आखिरी का महीना है दिल हज, इस्लामी साल का आखिरी महीना दिल हज, फिर इसके अंदर कुर्बानी आपने रखी गई। अब ये देखें ना, ये आप उसके ऊपर जाएं, क्या चीज है कि आपने कुर्बानी क्या चीजें करनी है कि जब छुरी चले तो अना कुर्बान करो, ठीक है, जो सारा साल तुम्हारी चलती आ रही है, 12वें महीने में इस्लामी साल में अना कुर्बान करो, और फिर बाहर के जानवर को तो कर ही रहे हो, अंदर के जानवर को भी जो है कुर्बान करना है। फिर आप सारा साल जो है ये सबक को लेके जब आप चलेंगे ना सर, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जितनी है ना सर, ये आपकी समझें कि बेजा इसराफियत, बेजा अपने शोशा, अपने जो है वो इखराजात, आपको आप देखें सर, बात यह है आप जो है वो थोड़े से में भी आप गुजारा कर सकते हैं, आपको ज्यादा की जरूरत उस पर किस वजह से पड़ रही है? जब आप ज्यादा पे जाएंगे ना, कहीं ना कहीं किसी का हक मारेंगे। जब कंपटीशन पे आते हैं तो ज्यादा की जरूरत पड़ती सर है। कंपटीशन नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं भी काम करता रहा हूँ, दुनिया भर में काम किया है, और मैं तिजारत की बैकबोन का काम करता हूँ, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का। मुझे इंपोर्टर का भी पता है, मुझे एक्सपोर्टर का भी पता है, और अल्लाह पाक ने काम में डाला अपने इंसानियत के काम के अंदर, तो मुझे एसएमईज का भी पता है। यकीन करें जितने बुरे हाल में एसएमईज है ना, इतने कोई भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप अगर अपने बिल्कुल दायरे में चलें, हुदूद में चलें, यकीन करें किसी को कोई जरूरत नहीं है कहीं भी कोई चीजों में पड़ने की। बेजा इसराफियत जब करेंगे, जब आपको जो है वो छोटी गाड़ी की बजाय आपको बड़ी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी की जगह 4 गाड़ी, और फिर ये फिर वो, तो फिर आप सब चीजों को रोनते चले जाएंगे। मेरे ख्याल है फैसल साहब से पूछे, मेरे टाइम कम है, सो फैसल साहब क्या कहेंगे इस मामले पे? सर मैं अभी आपको एक चीज की मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ कि आप यकीन करें, मेरे पास अभी भी फोन बज रहे हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा था कि इस तरीके से फोन आ रहे हैं कि भाई गोश्त कब पहुंचेगा, यानी कि ये वो लोग हैं मिडिल अपने क्या नाम है तबके वाले। सर बात ये है कि जो आपने मीट बैंक की बात करी ना, तो सिर्फ गोश्त है ना, वो उबाल के नहीं खाना, उसके लिए घी भी है, तेल भी है, सही है ना, फिर गैस है नहीं, सही है ना। तो इस वक्त जो है वो कच्ची पक्की सब्जी खा लेते हैं बेचारे, वो कच्ची पक्की दाल खा लेते हैं, कच्चा पक्का पराठा खा लेते हैं, उनको सारा साल बिल्कुल मीट देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन बात यह कि उनके घर में, गरीबों के घर में गैस ही नहीं है, वो तो तस्वीर भी नहीं कर सकता है गैस के ऊपर, उनको जो है वो तेल नहीं है, उनके पास घी नहीं है, उनके पास जो है वो मसाले नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो बेचारे सारे साल खाएंगे कहां से? वो चीजें जो है फिर हम यही करते हैं, हमारा जो है काम यही है, हम भी घरों पे जाके दस्तरखान सजाते हैं, ठीक है ना।
हमारे भी ज्यादातर यही होता है कि हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम लोग घरों पे जाके दस्तक ठीक है, ये हम कराची वाले हैं, अब इनके देखें एनजीओ चलाते हैं फैसल हमीद साहब, इनसे हकीकत में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी जल्दी से मैं बताएं। जल्दी से एक बात, मैं फैसला को बताऊं कि तुम मीट बैंक खोल के देखो, हाँ। अगर तुम्हारे पास शाम 3-4 घंटे में गोश्त नहीं खत्म हो जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना, दानिश खान से कुछ और रखना। सर वो फिर मैं आप सही कह रहे हैं, दानिश भाई सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये देखें, मैं आपको बताऊं, जी। मैं किसी का भी जो ना जिम्मा नहीं ले सकता, लेकिन बात यह है कि मुझे जो कोशिश खदशात करना है, है, कोशिश मुझे करना खदशात क्या है, पता जी। क्या होगा जी। कि वो गोश्त ले जाके जो ना पका नहीं सकते, वो पका नहीं तो सकते, आप कह उनका रहे हैं होगा कि नहीं, उनको पका पकाया मिलाना चाहिए। वो बताऊं क्या करेंगे, फिर उसको कहीं ना कहीं बेच देंगे और कहीं ना कहीं देखो चीज देंगे। ये मेरे चले। खदशात है, मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ईद उल अज़हा के स्पेशल प्रोग्राम में ये सारी डिस्कशन थी हमारे ताजिर दोस्तों की, और यकीनी तौर पे जो है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम सीखनी चाहिए, जो अल्लाह ताला ने हम पे हिदायत की है उस पर अमल जब तक नहीं करेंगे हम फलाह नहीं पा सकते। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए ईद स्पेशल प्रोग्राम से, इंशाल्लाह किसी और दिन आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।